अगली जो सब बंदी है जी। अमलन जो है ना, अमलन कहते हैं जिसको फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस, यानी आप यहाँ की पावर कॉरिडोर्स में अगर घूमें, पूछें, वज़रा से, मुस्लिम लीग नून के वज़रा से भी बात करें, उनकी इत्तेहादी जमातों से भी बात करें, तो यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी से आप पूछें, बात करें, तो एक होती है ना हवा, एक वो चली हुई है हवा इस वक्त ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत आ रही है। और जरदारी साहब ने आज जो गुफ्तगू की, तो जरदारी साहब का आप अंदाज देखें तो उन्होंने फुल अथॉरिटी के साथ उन्होंने माशी प्रोग्राम उन्होंने पेश किया है, और वो यहाँ बैठे हैं और यहाँ पर जो है वो आने वाले दिनों में शख्सियात भी ज्वाइन करेंगी पीपल्स पार्टी को, यकीन पंजाब में 1-2 दिन, जब भी जितने दिन भी वो रहेंगे। और वो जो है वो जो अच्छा, ये तो चले समझ में आता है मामला। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो तकरीर की असेंबली में, वो भी बड़ी, उसका एक जुमला बड़ा दिलचस्प था। उन्होंने कहा ये तो हमारे वज़ीर हैं, वज़ीर आज़म है शहबाज शरीफ साहब, ठीक है, और ये मतलब हमारे साथ इतने शफीक रहे हैं इस पूरे अरसे में कि बहुत उन्होंने शहबाज शरीफ साहब की तारीफ़ की। अगली हुकूमत पीपल्स पार्टी की हवा है यहाँ पे, मुकम्मल ब्यूरोक्रेसी हर तरफ ये कि पीपल्स पार्टी का रही। लेकिन अब इसमें दूसरा जो मसला है वो ये है कि जो मैं जिस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश कर रहा हूँ और उसका कोई सिरा ना मुस्लिम लीग नून का कोई शख्स पकड़ के दे रहा है, अच्छा वो लगे हुए हैं फौजी अदालतें, मतलब इस्टेब्लिशमेंट फौज मतलब सुबह भाई आपका कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, आप 15 महीनों से उनको अब तो 15वां महीना शुरू हो जाएगा, 15 महीनों की हुकूमत में आपकी कानून साजियाँ, आपकी तकारीर, आपकी बातें, आपका सब कुछ, वो 9 मई चेयरमैन PTI, ये फलाना ढिमाकना, सजाएं होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, और बस कर दें कुछ यार, कुछ मतलब IMF किधर गया उसका नहीं पता। एक इंडियन फिल्म थी ये मेरे ख्याल से 70s या 80s में, आर्ट मूवीज़ बड़ी कमाल की बना करती थी, अब तो खैर शायद नहीं बनती। एक ज़माने में आर्ट मूवीज़ इंडिया की बड़ी कमाल की बनती थी, बजट कम होता था लेकिन वो फिल्म्स का बड़ा। तो एक फिल्म थी गालिबन, उसका नाम था एल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है जो उसमें नसीरुद्दीन शाह, मेरे ख्याल है शबाना आज़मी, तो वो एक टाइटल था पूरा, एल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है। और वो ये था कि एक मजदूर होता है, वो चला जाता है कानों में, वो यानी जो माइंस होती हैं उनमें काम करता है, फिर वो स्ट्राइक्स होती हैं, फिर वो बाहर आता है। कल जब मैंने देखा ना डार साहब को थप्पड़ मारते हुए, तो मेरे दिमाग में वो फिल्म का टाइटल आ गया कि एल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है। अब यकीन करें वो मैंने जाके यार ये एल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है। अच्छा वो फिल्म देखी नहीं, अब बाहर में ये तो सजेस्ट नहीं करूँगा 1980 की फिल्म कहीं से VCR पे पुरानी निकाल के ढूंढने और उसको देखें, मगर ये गुस्सा क्यों आता है, गुस्से की भी एक फिलॉसफी होती है ना, क्यों है गुस्सा, क्यों आ गया गुस्सा। थप्पड़ जगड़ दिया उस बंदे, एक हमारे बड़े अच्छे सहाफ़ी हैं, तो उनको जो है वो पूछ रहा है कि IMF का क्या बनेगा, तब जब तक तुम जैसे लोग हैं तड़प ये मुल्क ठीक नहीं हो सकता। उन्होंने कहा अब जो इसहाक डार साहब का गुस्सा है ना, वो इसहाक डार साहब नुमाइंदगी करते हैं नवाज शरीफ साहब की, तो ये समझा जा सकता है कि नवाज शरीफ साहब को भी गुस्सा होगा यकीनन, क्योंकि नवाज शरीफ साहब जो हैं, और ये बात उनको अपने ब्रादर छोटे भाई से पूछनी चाहिए कि मेरे भाई तू वहाँ पर गया था तो तू ये फ्रांस के सदर के साथ तस्वीर उतरवाने और IMF और इधर और उधर, और कभी MBS के साथ खातून से छतरी पकड़ ली, कभी ये किया, इसलिए तो क्या था तुझे मैंने भेजा था। जब खैर उन्होंने तो भेजा भी नहीं था, ये तो जरदारी साहब ने बनाया लेकिन अब मसला ये है कि भाई आपने उनको लाने के लिए क्या किया, सफारती पासपोर्ट जारी हो गया, ये जारी हो गया, और ये जब ये गिरेगा ना सारा सिलसिला, यानी जब ये मुनक़ता होगा
तो सबसे पहले ये जरदारी साहब के लिए भी सवाल नहीं होगा, ये सवाल शाहिद खान अब्बासी से भी नहीं होगा, ये मौलाना साहब से भी नहीं होगा, ये सवाल होगा शहबाज शरीफ साहब से। क्योंकि शहबाज शरीफ साहब की जमानत पे देखिए ना, हालात खराब हुए, पता चला जमानत ही जब्त हो गई। तो मसला ये है कि वो उसको लीगली मसले को क्यों नहीं हल, अच्छा वो कानूनी मुशावरत की टप्पड़ तो करके वो उधर आएंगे, दुबई आएंगे, दुबई में सऊदी अरब जाएंगे, उधर जाएंगे, फिर नहीं आ रहे अभी। ये टोपी ऐसे पहना के इन्होंने ना कौम को, दिसंबर में आ रहे थे, दिसंबर में इन्होंने इंटरेस्ट ही नहीं लिया। नवाज शरीफ साहब, मुझे नहीं पता कि इनसे पूछते क्यों नहीं है, आप यकीन करें मुझे नहीं पता कि नवाज शरीफ साहब, या तो अब मैं ये तो नहीं कह सकता कि इनसे डरते हैं, मगर कोई वजह है जो इनसे पूछते नहीं है बुला के कि भाई आप ये, आपको हमने ये सारा वक्त फौजी अदालतें, फौजी इस्टेब्लिशमेंट, आगे पीछे दाएं बाएं, ये अपनी लाइनें, जैसे उस जमाने में नहीं होता पीटीआई के दौर में, और सबने अपनी अपनी लाइनें सेट की हुई थी डायरेक्ट। वो चेयरमैन पीटीआई कहते मैं तो बात नहीं करता, इनको भेज देता हूँ। वो जब जाते थे अपनी लाइन सेट करते थे, सब धबरदूज हो गए, सब फारिग। तो ये सब अपनी अपनी, ये अपने कायद को छोड़ के इन्होंने वही किया जो चेयरमैन पीटीआई, हाँ इन्होंने डायरेक्ट सेटिंग वेटिंग करके सारे। ओ भाई आपने प्रायोरिटी के ऊपर ये देखना था कि वो कैसे आते हैं वापस, और उनके दो मसाइल, एक तो वो 5 साल वाला चले, ठीक है ना, वो चले, लेकिन दूसरा वो जो एवन फील्ड का केस है ना, जिसमें 10 साल या 7 साल जिसमें सजा हुई है, और उसमें यानी वो जेल से वो पैरोल, यानी वो मैंने कल भी कहा था ना, वो नहीं है जुडिशियल रिमांड वगैरह पर नहीं, उस सजा में थे, तो सजा में एक तो ये तो पैरोल पे रहा होते हैं, या ये होता है कि, लेकिन वो जमानत पे हुए। अच्छा जमानत पे कैसे हुए, वो तो हम तो समझ बीमार, वो भी ख्वाजा आसिफ साहब से लेकर सारों ने ऐसे हुआ था तो ऐसे हुआ था, बाजू साहब नहीं किया था, बयान नहीं थे क्यों। अब इसके खैर बहरहाल इसका कानूनी मसला क्यों नहीं ये तलाश करते सबसे पहले प्रायोरिटी पे, कि जरदारी साहब यहाँ बैठे हुए हैं, बिलावल यहाँ बैठे हुए हैं, शहबाज शरीफ बैठे हुए हैं, तमाम, अच्छा मरीम साहिबा को भी कॉर्नर कर दिया इन्होंने। तो ये सारा जो वोट बैंक है या वोटर है वो तो नवाज शरीफ साहब का है। तो इन्होंने नवाज शरीफ साहब को क्या किया उनके साथ, ये अच्छा ये भी कह रहे हैं कि अच्छा वो जरदारी साहब कह रहे हैं कि मैं कभी मुस्लिम लीग नून को धोखा नहीं दूंगा। यानी आप कमाल देखेंगे वो जो है, अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं, जब ये सारा ऊपर नीचे दाएं बाएं हो रहा होगा ना ये पूरा, यानी जब भी जरदारी साहब एक ऐसा वो लगाएंगे ना, एक तलवार होगी जरदारी साहब की तरफ से, पीपल्स पार्टी की तरफ से तलवार का इंतजार करें आप। और हमारे भी जो है वो नॉलेज में इजाफा हुआ कि फ़ौजी अदालतें और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट किस तरह काम करता है और कैसे कौन, तो ठीक रहा मेरा ख्याल है। और उसमें अब देखते हैं कि अदालतें क्या फ़ैसला करती हैं, और बहुत बड़े अहम नुकात उठाए गए वकला की तरफ से भी, जज साहिबान की तरफ से भी, और अब इसको देखें कि पीर के रोज़ क्या सामने आता है। लेकिन एक अफरा तफरी है। अफरा तफरी यह है कि बदकिस्मती से हमारे जो एक तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक तकसीम मौजूद है, और उसको अब किस तरह से ख़त्म किया जाए मैं तो उस पर ज़्यादा बात नहीं करता, हमारे लिए काबिल एहतराम है तमाम जज साहिबान, लेकिन वो मौजूद है। और वो फ़ाइज़ ईसा साहब ने जो बात की, उस बात को हुकूमत ने भी वो बात हुकूमत ने कर ली। मतलब मिसाल के तौर पे हुकूमत ही कह रही है कि जी जैसे फ़ाइज़ ईसा साहब ने कहा कि मैं इस बेंच को, उन्होंने एक कानूनी पोजीशन ली, उन्होंने कहा कि मैं अलग नहीं हो रहा इस बेंच से, मैं अलग बिल्कुल नहीं हो रहा, मैं और जो जस्टिस तारिक मसूद साहब हैं, लेकिन हमारी प्रिंसिपल पोजीशन ये है कि ये चूंकि अभी वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल चूंकि उसका फैसला नहीं हुआ, तो या तो उसको ख़त्म कर दें या उसको मतलब उसको किसी पार लगा दें, ताकि हमें पता चले कि ये बेंच जो है ये कैसे, इसकी तश्कील कैसे होगी। तो ये बेंच जो है हम इसको नहीं मानते। अच्छा अब हुकूमत भी इस पर, उनका भी स्टांस आ गया, हुकूमत तो नहीं सारी, ये यानी 2-3 वज़रा ने ख़ास तौर पे उन्होंने कहा कि जी हम तो जो है वो इस बेंच को नहीं मानते, इसका जो भी फैसला होगा ये बेंच तो है ही नहीं। अच्छा अब ये एक अजब मामला है कि देखें अगर ये कैसे मुमकिन है कि अदालत, हाँ ऐसे फैसले हैं जिनके ऊपर अमल दरामद नहीं हो सका, लेकिन उनको भी कहीं रोक के रखा हुआ है। 14 मई का फैसला, इलेक्शंस का 14 मई को तो इलेक्शन नहीं हुआ,
लेकिन उसका जो फैसला है वो अभी होना है कि क्यों नहीं हुआ, क्या था, कैसे था। तो वो एक हमारा एक जुडिशियल सिस्टम, एक मामला तो ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा यानी समझ से बाहर हैं एक आम शख्स के। लेकिन जो हुकूमत का यहाँ पे नुक्ता नज़र है इस वक्त वो ये है कि उनकी वो पोजीशन, वही पोजीशन है जो कि फ़ायज़ ईसा साहब ने ली, यानी वही कहते हैं कि ये जो बेंच हम इसको नहीं मानते। अच्छा, बयान ये है कि इसको नहीं मानते, लेकिन जो फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस ये बेंच का फैसला जो है वो, अगर बेंच एक बात कह रहा है चीफ जस्टिस साहब के अंडर एक बेंच, तो उसका फैसला मानने पे रियासत का तमाम अदारे पाबंद हैं आइन के मुताबिक। तो अब हुकूमत कह रही है कि यानी चंद वज़रा जो हैं वो कह रहे हैं कि नहीं, उनकी वही पोजीशन है जो फ़ायज़ ईसा साहब की पोजीशन है कि भाई ये तो बेंच ही नहीं है। लेकिन साथ ही अटॉर्नी जनरल साहब पेश हो रहे हैं, जो मैंने कल भी बात की थी, और वो ज़ाहिर है हुकूमत की पोजीशन की वो वजाहत भी कर रहे हैं, और ये मंगल तक शायद फैसला आ जाए, और अब देखते हैं कि क्या फ़ैसला आता है इसमें। लेकिन मैंने बात वही जो पहले की थी कि ये 9 मई के जो भी शख्सियात बराह रास्त बिलवास्ता उकसाने पे आगे पीछे दाएं, उनके लिए किसी भी किस्म की उनके लिए रिलीफ नहीं, नरमी नहीं है। और वो जो है वो उसमें चाहे वो इंसदाद दहशतगर्दी की, मैंने कल भी बात की थी कि जो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतें हैं और बाकी अदालतें, उनके अंदर भी बहुत सख्त जो है वो सज़ाएँ और मामलात होते हैं। अल्लाहू टीवी की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारी आने वाली हर नई वीडियो से बाखबर रह सकें। अल्लाहू टीवी पाकिस्तानियों का अवामी चैनल है। हम सिर्फ अपनी नहीं सुनाते, आपकी भी सुनते हैं। किसी भी खबर पर तबसरा करने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना पैगाम भेजें।